দক্ষিণ ছাত্রলীগের সংগ্রামী সভাপতি मीडिया का रद्द-ए-अमल नफरत अंगेज महमात और सिर्फ सच की इतला देने के पेशा वराना नताइज। टीवी टॉक शोज में सियासी तासुब एक तशवीशनाक रुझान टीवी टॉक शोज की खुल्लम खुला सियासत करना है। मेहमानों का इंतखाब अब सियासी वफादारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। वो सहाफ़ी जो अवामी लीग की साबिका हुकूमत के हमदर्द समझे जाते थे, इन्हें टीवी पर पेश होने से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इस अखराज ने मुतनव्वे आरा के लिए जगह को नुमाया तौर पर कम कर दिया है। बांग्लादेश की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया में इख्तलाफी आवाज़ों को इस तरह मुनज़्ज़म तरीके से खारिज कर दिया जाना मिसाल नहीं मिलती इसकी। यहाँ तक कि माजी के फौजी हुकूमतों के दौर में भी ऐसी सख्त सेंसरशिप नहीं देखी गई। अप्रैल 2025 में नाम निहाद फारूकी वाक़े के नतीजे में 3 सहाफ़ियों की बरतरफी और एक बड़े टीवी चैनल को खामोश कर दिया गया, महज इसलिए कि हुकूमत के सकाफती मुशीर को अवामी सतह पर तनकीद का निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर का प्रेस विंग और ख़ुद मुशीर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां अक्सर सहाफ़ियों के सवालात की इजाज़त नहीं दी जाती। सहाफ़ी जो सख्त या तनकीदी सवालात पूछने की कोशिश करते हैं, इन्हें मुलाज़मत से बरतरफी का सामना करना पड़ता है। ऐसा कुछ बांग्लादेश की माजी की सख्त तरीन हुकूमतों में भी नहीं देखा गया। सफरी पाबंदियाँ और ज़हनी हरासा करना, कई सहाफ़ियों पर बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के गैर मुल्की सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई है। ये मुलाजमत के नुकसानात, कानूनी चाराजोई और जिस्मानी खतरात के साथ मिलकर गहरे नफ्सियाती सदमे और पेशा वराना अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल बना हुआ है। बांग्लादेश ने टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन ने मुबैना तौर पर हुकूमत पर तनकीद करने वाले मुतअद्दिद खबरों को मुस्तरद कर दिया। इस तरह के इक़दामात से इस खौफ को तक़वियत मिली है कि डिजिटल जगहों पर भी इजहार राय की आज़ादी अब मौजूद नहीं है। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने खतरे की घंटी बजा दी। ह्यूमन राइट्स वॉच और आर्टिकल 19 दोनों ने फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सहाफ़ियों की कैद में बांग्लादेश को आलमी सतह पर 14वें नंबर पर रखता है, जिसमें 4 फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। यूनुस की अबूरी हुकूमत में आज़ादी सहाफ़त का वादा खोखला साबित हुआ है। वसी पैमाने पर सेंसरशिप, सियासी तौर पर मुहर्रिक मुकदमों, मुलाजमतों की बरतरफी और तकरीर पर पाबंदियों के साथ बांग्लादेश में सहाफ़ी मुल्की तारीख के सबसे जाबिराना माहौल में काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के आइन का आर्टिकल 39 और ICCPR का आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार को बुनियादी हक के तौर पर तस्लीम करता है। ये ज़रूरी है कि अबूरी हुकूमत फौरी तौर पर मीडिया पर अपने हमले बंद करे और जमहूरी इक़्तिदार को बरकरार रखे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वरना ये दौर बांग्लादेश में आज़ादी सहाफ़त और जमहूरियत के लिए एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। बांग्लादेश में सहाफ़ियों पर अगस्त 2024 में वज़ीर आज़म शेख हसीना के माजूली के बाद सियासी तौर पर इल्ज़ामात के माहौल में कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है। अबूरी हुकूमत ने सहाफ़ियों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात दर्ज किए। उन पर इल्ज़ाम है कि वो मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद भड़काने में मुलव्विस थे, जो हसीना के इस्तीफ़े का बाइस बने। मिसाल के तौर पर सहाफ़ी शकील अहमद और फरजाना रूपा को मुजाहिरों के दौरान एक वर्कर की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और उन पर फर्दे जुर्म आयद की गई है। वसी पैमाने पर कानूनी कार्रवाइयों ने बांग्लादेश में सहाफ़ियों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। मीडिया के बहुत से पेशावर अफराद को उनके काम के लिए हरासा किए जाने, हिरासत में लेने और कानूनी नताइज के खतरे का सामना है। ये माहौल सहाफ़त की आज़ादी को मजरूह करता है और सहाफ़ियों की आज़ादाना और दुरुस्त रिपोर्टिंग करने की सलाहियत को रोकता है।